इनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। हे भारत, हे अर्जुन, हे भारत दिया ना, भारत ही संबोधन है। अब आपको हे राम बोलते हो ना, भारत शब्द ये भी करते जाओ, किस शब्द की तरह है ये भी आप अपने आप सोचते जाना, तब फिर व्याकरण पढ़ने का प्रयोजन। नहीं तो व्याकरण पढ़ना न पढ़ना बराबर हो जाएगा। हर शब्द में कोई शब्द है तो हमने जो शब्द पढ़ा उनमें से कौन सा है, किसके समान है। तो भारत ही राम की तरह है, तो इसमें बिल्कुल राम शब्द में जो सूत्र लगाए वही रूप करते जाओ, उसी की तरह रूप चलाओ। हो गए हे भारत, हे अर्जुन। भरत वंश के है ना, इसीलिए उनको भारत होता तो प्रथमा विभक्ति का होता, भारतम होता तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन होता है ना, विसर्ग नहीं लगाया, इसीलिए पता चल रहा है संबोधन है। यदि ये भी इसके आगे कोई शब्द होता तो कहीं मान लो लोप भी हुआ हो सकता है, लेकिन कोई शब्द नहीं है तो इसका मतलब ये संबोधन का ही है। हे भारत भूतानी, ठीक है, भूतानी अव्यक्तादीनी। देखो भूतानी माने देव मनुष्य के, जो मनुष्य के शरीर ले लो, देव मनुष्य के जो शरीर हैं वो क्या है, अव्यक्तादीनी। माने अव्यक्त का मतलब क्या है, अनुपलब्ध है। क्योंकि देव मनुष्यों के जो शरीर होते हैं, देव मनुष्य शरीराणी, ऐसा बोलो, देव मनुष्य शरीराणी अव्यक्तादीनी। माने अव्यक्तादीनी माने अनुपलब्धानी, ठीक है। अव्यक्त आदीनी माने क्या है, वो माने आदीनी, आदीनी जो देव मनुष्य के जो शरीर हैं वो अव्यक्त हैं। कौन शरीर, जो पहले जो शरीर थे, पूर्वावस्था के जो शरीर हैं वो क्या है, इस समय अनुपलब्ध है। अभी तो वर्तमान के शरीर इनके पास है। अव्यक्तादीनि माने अनुपलब्धानि, आदिनि माने आदि, पूर्वावस्था के। एक एक शब्द का देखो, भूतानि माने देव मनुष्य के शरीर, भूतानि माने भूतों, ये मत लगाओ, देव मनुष्यों के शरीर। आदिनि माने कौन से शरीर, जो पूर्व में थे, पूर्वावस्था में जो शरीर थे वो अभी इस समय है क्या। जैसे मान लो हम प्राणी ले लो, मनुष्य ले लो, देवता भी तो हमेशा नहीं रहे। कल ही तो हमने बताया था वो देवता लोग भी हमेशा रहते नहीं ना, उनका शरीर भी बदलता रहता है। तो मनुष्य, हम लोग भी पहले भी मनुष्य रहे होंगे, या मनुष्य मतलब हमने कहा और भी ले लेना है, जो भी जो पहले थे हम, वो शरीर तो अब नहीं है ना, अब दूसरा शरीर आ गया। तो यहाँ अव्यक्तादीनि माने अनुपलब्धानि, जो पहले शरीर थे वो इस समय उपलब्ध नहीं है, अनुपलब्ध है। अव्यक्तादीनि माने अनुपलब्धानि, जो पहले हम इस जीवात्मा जिस शरीर में था वो शरीर अभी नहीं है। समझ गए, अव्यक्तादीनि माने अनुपलब्धानि। कौन से, आदिनि माने जो पहली अवस्था के जो शरीर हैं, पहले जीवात्मा जिस शरीर में था वो शरीर इस समय क्या है, अनुपलब्ध है। ठीक है, ये जोड़ना, अव्यक्तादीन माने अनुपलब्धानि, समझ गए। माने भूतानि अव्यक्त आदिनि, अव्यक्त न व्यक्त, अव्यक्त, अव्यक्त, अव्यक्त दीन, अव्यक्त आदि माने पूर्वावस्था, ये शाम तानी अव्यक्तादीनी, ऐसा बोलना पड़ेगा क्या, अव्यक्त, अव्यक्ता, आदि माने पूर्वावस्था, ये शाम तानी अव्यक्तादीनी। अव्यक्तादीनी माने पूर्व के शरीर, अव्यक्त के माने अव्यक्तादीन माने
पूर्व के शरीर, जो पूर्व में जो शरीर था अब नहीं है, अब ये शरीर फिर आगे नहीं रहेगा, ऐसा होता है कि नहीं। अव्यक्तादीनि भूतानि माने प्राणियों के, देव मनुष्यों के, अब क्या आदिनी अव्यक्तादीनी, जो अव्यक्तानी पहले अवस्था के जो शरीर हैं अभी क्या है, अनुपलब्ध है। अव्यक्त माने अनुपलब्ध है। और दूसरा है व्यक्त मध्यानि भारत, है ना, व्यक्तानी क्या होंगे, और क्या है व्यक्तानी उपलब्धानी, क्या है उपलब्धानी, कौन शरीर है, अभी जो शरीर उपलब्ध है कि नहीं, कौन से, मध्यानी, मध्यानी माने जो मध्य अवस्था में है, अभी क्या है ये उपलब्धानी, मध्य मतलब जानते हो ना, अभी मध्य अवस्था, पहले की अवस्था में वो शरीर नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, अभी मध्य अवस्था, अभी इस समय में है व्यक्त मध्यानि माने व्यक्तानि माने उपलब्धानि, अभी उपलब्ध हैं, और फिर क्या होंगे अव्यक्त निधनानि, जब निधन हो जाएंगे फिर से क्या हो जाएंगे, अनुपलब्ध हो जाएंगे। देखो कितना बढ़िया बोल रहा है, ये शरीर पहले क्या थे, पहले थे, वो क्या हो गए अब, वो शरीर अव्यक्तादीन, ये जो अभी हैं वो शरीर पहले क्या थे, अनुपलब्ध थे। मध्यानि मध्य अवस्था, भूत वर्तमान भविष्य में जाओ ना, जो वर्तमान इसको मध्य ले लो, मध्य में जो हैं ये क्या है, ये पहले अनुपलब्ध थे, और बाद में जब छूट जाएगा, शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी, तो भी क्या हो जाएंगे अव्यक्त, तो भी अनुपलब्ध हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये पहले भी ये शरीर नहीं थे, माने पहले शरीर थे लेकिन अब नहीं है, अभी जो शरीर है ये फिर आगे जाकर के फिर अनुपलब्ध होने वाले। उनको समझाना ना है, तो शरीर को लेकर के न चिंता कर रहे हो, शरीर तो जो पहले था क्या उस अभी है क्या, तो पहले जो शरीर था उस इस समय ये शरीर नहीं है। अब ये जो अभी मध्य में अभी इस अवस्था में जो शरीर उपलब्ध है, वो मरने के बाद फिर वो अव्यक्त होना है, फिर अनुपलब्ध होना है। इसीलिए क्या का परिदेवना, तुम जो दुखी हो रहे, इस दुखी होने से क्या लाभ है, परिदेवना का, तुम्हारी जो दुख है, ये दैन्य है, ये दीनता, हाँ, जो तुम कह रहे हो मेरे हैं, किसको कह रहे हो, शरीर को कह रहे हो, तुम कह रहे हो जो मेरे हैं वो मेरे है नहीं, आत्मा तो तुम्हारा है नहीं, उनके अंदर जो आत्मा बैठी है वो आत्मा तुम्हारी थोड़ो है, आत्मा तो है नहीं, तुम मान किसको रहे हो, अपना शरीर को मान रहे हो, लेकिन वो शरीर क्या होगा, ये क्या था, पहले ये शरीर नहीं था, हाँ, माने वो पहले जो शरीर है उस शरीर से दूसरा शरीर हुआ, अब कहोगे मेरा है, कहोगे तो फिर तो बाद में भी रहना चाहिए ना, बाद में भी रहता नहीं है, इसीलिए इसके विषय में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे ये का परिदेवना, देखो परिदेवना माने शोक, इस शोक का निमित्त क्या है, कहना ये चाहते हैं तुम्हारे शोक का निमित्त क्या है, तुम जो शोक जिसके विषय में शोक कर रहे हो, तुम सोच रहे हो, चिंता कर रहे हो, इसमें कारण क्या है तुम्हारा, यदि शरीर कारण है तो शरीर तो होना नहीं चाहिए, क्यों, जो पहले अनुपलब्ध था इस समय उपलब्ध है, अब जो अभी उपलब्ध है बाद में अनुपलब्ध होने वाला है, तो फिर यदि जो पहले था अभी भी है बाद में भी रहने वाला हो, तो उसके लिए तो तुम क्या चिंता करो, तो समझ में आता है, लेकिन जो पहले उपलब्ध था अभी अनुपलब्ध है, जो अभी उपलब्ध है फिर बाद में क्या होना है, अनुपलब्ध होना है, तो इसका मतलब कहते हैं तत्र माने उस शरीर के विषय का परिदेवना, तुम्हारे चिंता का निमित्त क्या है,
तुम्हारे चिंता का कारण क्या है? किसको लेकर के चिंता कर रहे हो? किसको लेकर के तुम शोक कर रहे हो? ये बोल रहे। समझ में आया नहीं आया? भाई अव्यक्त आदि ने पहले अवस्था में जो अभी तुमको दिख रहा है, मेरे 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 करके बढ़ रहे हो, कह रहे हो मेरे हैं, भीष्म पितामह मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, सब कह रहे हो। जो जिनको कह रहे हो, क्या ये पहले थे? पहले तो ये अनुपलब्ध थे ना, अर्थात पहले जो थे अभी नहीं है। मान लो अभी ये जाएंगे, तुम्हारे चिंता करने से फिर आगे ये यही रहेंगे, बने रहेंगे, ये शरीर बना रहेगा इनका, तुम्हारे संबंधी पितामह बने रहेंगे, तुम्हारे गुरु हमेशा रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। फिर आगे जा करके भी क्या होगा? दूसरा शरीर होगा, तुम्हारे रहेंगे नहीं, तुम्हारा शरीर जो होगा वो आगे रहने वाला नहीं है। तो इसका मतलब तुम्हारे चिंता का कारण क्या है? तुम चिंता किसको लेकर के कर रहे हो? यदि आत्मा को लेकर के कर रहे हो, कहता आत्मा तो न तुम्हारी पहले थी, वो आत्मा न तुम्हारी है, न पहले तुम्हारी थी, न अभी इस शरीर में बैठी है तो भी तुम्हारी नहीं है, और बाद में भी शरीर छूटने के बाद भी आत्मा तुम्हारी, वो आत्मा हमेशा भगवान की है। आत्मा तो भगवान का अंश है, अंशी भगवान है, अंशी भगवान है। ये आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। तो भगवान का हमेशा था, हमेशा रहने वाला है। लेकिन तुम जिस शरीर को अपना कह रहे हो, उस शरीर तुम्हारा हमेशा रहने वाला, तुम्हारा हमेशा तुम्हारा ही हो, तब तो कहो मेरा शरीर, मेरे लोग बोलो, मेरे मेरे तो शरीर को मान रहे हो। शरीर हमेशा तुम्हारा, जो तुम्हारे साथ ही बैठा है वो तुम्हारा ही शरीर तो नहीं रहने वाला है। तो तुम्हारे का जो शरीर है, तुम जो अपने मेरे हैं मानते हो, उनका शरीर कहां से रहेगा? समझ के आया? तो इसका मतलब वास्तव में तुम मेरा मेरा करके जो कह रहे हो, वो शरीर को लेकर के कह रहे हो। तो अब इसीलिए कह रहे हैं कि यदि तुम्हारा शरीर होता तो क्या होता? इसका मतलब अभी वर्तमान में तुम मेरे कह रहे हो ना, मेरे कह रहे हो। यही जो मेरे लोग हैं, ये पहले क्या थे? अनुपलब्ध थे। अब बाद में भी अनुपलब्ध होंगे, बाद में रहेंगे। अनुपलब्ध होना मतलब बाद में रहेंगे नहीं। अब यही पहले भी नहीं थे, मध्य में जो हैं अभी, ये पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे। तो तुम चिंता तब करो, ये तुम्हारे पहले भी रहे हों, बाद में भी तुम्हारे रहें, तब न कहो। और तुम मेरे मेरे करके चिंता करके रहोगे, करोगे तो भी ये रहने वाले। इसका कुल मिला करके जब पहले तुम्हारे नहीं थे, बाद में जब तुम्हारे नहीं है, तो वर्तमान में तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब तुम्हारे नहीं है। इसीलिए ये ममत्व का त्याग करो। ये जो ममता है इनके प्रति, शरीर के प्रति जो अपनत्व है, ये अपनत्व का परित्याग करो। परित्याग करके वास्तव में ये बड़ी वेदांत की बात करना चाह रहे हैं। कहा कि वास्तव में तुम अपने को अपना नहीं कह रहे हो, जो अपना नहीं है उनको अपना कह रहे हो। वास्तव में तुम्हारा, तुम जिसके हो उसको तुम अपना नहीं कह रहे हो, जो अपना नहीं है उसको अपना कह रहे हो। जो शरीर के अंतर्गत बैठा हुआ जो आत्मा है, वो आत्मा भी तुम्हारी नहीं है, शरीर भी तुम्हारा नहीं है। इसलिए शरीर को लेकर के चिंता मत करो, ये कह रहे। समझ गए? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, व्यक्तादीनन्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्त, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। याद हो गया? एकदम बढ़िया से। अव्यक्त न व्यक्त, अव्यक्त, अव्यक्त आदि येषां तानि अव्यक्तादीनि, न व्यक्त अव्यक्त। व्यक्त नहीं है, व्यक्त माने प्राप्त नहीं है। अव्यक्त का मतलब जो व्यक्त माने
जो व्यक्त होता है दिखता है, व्यक्त नहीं जानते? व्यक्त माने दिखना, माने व्यक्त का कई अर्थ होता है, स्पष्ट भी होता है, व्यक्त माने स्पष्ट, अव्यक्त माने अस्पष्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ अव्यक्त माने प्राप्त माने अप्राप्त, ये पहले अप्राप्त थे ये शरीर और बाद में भी अप्राप्त होने वाले हैं। अब तुम चाहोगे हम पूर्व का शरीर प्राप्त कर लें, अभी संभव है नहीं। अभी जो प्राप्त है हम आगे भी इस शरीर को प्राप्त करते रहें, ये संभव है नहीं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि